वो एक दौर था जब लोग घरों में थे, लोगों को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह सभी चीज़ों से अछूते थे और तमाम चीज़ों की ज़रूरतें उन्हें पड़ रही थी, चाहे वह ठंड से गुजरने वाली कंबलें हो और खाने पीने की सामानें हो, बहुत सारी सामानें थी। जब वो एक दौर था लॉकडाउन के समय में लोगों को उन सब चीज़ों की आवश्यकता होती थी और कई जगहों पर हम देख रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, उनके द्वारा चुनाव के मुद्दे को लेकर के हो या फिर किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर के हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के है जो शहरी क्षेत्रों में वह उन लोगों के द्वारा जो सभी जगहों पर गरीब तबके के लोगों के लिए और सहाय लोगों को कंबल, खाने पीने की सामानें वितरण किए जा रहे थे। लेकिन आज जो है लॉकडाउन बीत चुका है, हालांकि अभी भी तीसरे वेरिएंट का लॉकडाउन लगा हुआ है झारखंड में, लॉकडाउन बीत चुका है और अब जो दौर है इसमें सभी जनप्रतिनिधि जो हैं और समाज सेवी जो है वह अभी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उन्हें यह नहीं लग रहा है कि अभी वह दौर है और अभी भी लोगों को इन सब चीज़ों की आवश्यकता है, जब लोग भूखे मर रहे हैं। कई जगहों की ऐसी तस्वीर भी हमने आपको पहले दिखाई थी जहां लोगों को खाने के लाले पड़ रहे हैं, ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, ना ही उनका कोई सहयोग करने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी है यहाँ पर जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें यहाँ पर कुछ भीड़ दिखाई दी, जहाँ मारवाड़ी युवा संघ महागामा की ओर से गरीब तबके के लोगों को कंबल दिया जा रहा था। तभी हमें अचंभा हुआ कि जब सभी समाज सेवी पीछे हट गए, सभी जनप्रतिनिधि पीछे हट गए, कोई इन्हें देखने वाला नहीं था, तब एक मंच आगे आया है जिसका नाम मारवाड़ी युवा संघ मंच है और इन लोगों के द्वारा जो है आज गांव-गांव जाकर लोगों को कंबल दिया जा रहा है। गरीब और सहाय लोगों को जो ठंड की कपड़े हैं वो दिए जा रहे हैं। हम आपको इनसे बात कराते हैं कि किन चीज़ों को लेकर इनके मन में यह आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ लोगों को ज़्यादा ठंड के कपड़ों की ज़रूरत होती है वहाँ पर जाकर लोग इन्हें कपड़े पहना रहे हैं या फिर उन्हें कपड़े दे रहे हैं, ठंड से लड़ने के लिए सहयोग कर रहे हैं। कैसे इन लोग कर रहे हैं, कितना चुनौती भरा इन लोगों को साबित पड़ रहा है, चुनौती भरा इन लोगों को हो रहा है, ये कैसे ये लोग कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? राजेश टिबड़ेवाल। अच्छा, क्या यहाँ पर क्या रहे हैं आप लोग? जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि मारवाड़ी युवा मंच का ये 38वां स्थापना दिवस है और हम लोग महागामा शाखा का विगत 1 वर्षों से हम लोग ने स्थापना किया है 24 लड़के मिल करके। तो इस मंच का उद्देश्य है कि जो समाज के सबसे निचले तबके हैं जिनका ज़रूरत है उनकी जो भी ज़रूरत है, जैसे अभी ठंड है, ठंड में वैसे लोगों को जिसके पास कुछ नहीं है ओढ़ने पहनने के लिए, तो हम लोग उसके बीच जा कर के अभी जैसे ठंड के समय में कंबल है, आपका ये उसके गर्म कपड़े हैं और भी जो भी मतलब ज़रूरत के हिसाब से हम लोग सेवा कर रहे हैं। क्योंकि इस मंच की स्थापना हुई है कि सेवा भाव से ही इस मंच की स्थापना हुई है। तो कब से कर रहे हैं आप लोग? ये विगत 1 वर्षों से महागामा शाखा में। महागामा में 1 वर्षों से कर जी जी जी। अच्छा, तो क्या मतलब कि कैसे आप लोग कोऑर्डिनेट करते हैं सभी चीज़ों को? कैसे मतलब कि इसमें तो बहुत पैसा भी खर्च होता है, अगर हम आर्थिक स्थिति से देखें तो कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, एक बात है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। यदि आपका उद्देश्य बिल्कुल सही होगा कि आपको सेवा करनी है तो फंड की ठीक है, फंड तो एक बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन तत्काल अभी हम लोग जो 24 लड़के हैं वो और फंड का हम लोग अपने स्तर पे अपना सहयोग दे के निर्माण किए हैं। इसमें हम लोग का अभिभावक द्वारा भी सहयोग किया गया है कि उन्होंने भी इस फंड का निर्माण करने में सहयोग किया है। आपका क्या नाम हो गया? शुभम टिबड़ेवाल। आप भी इसी संस्था से हैं? हाँ। कितने जगहों पर आप अपने बांटा? महागामा में के अंतर्गत ही सिर्फ बांट रहे हैं? नहीं, 10 जनवरी से ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है जो कि आज 22 जनवरी हो चुकी है। 12 दिन से लगातार इस संस्था के द्वारा गरीबों के बीच गर्म कपड़ा और ज़रूरतमंद बच्चों के बीच जीन्स शर्ट की भी हम लोग वितरण कर रहे हैं, जिसके कारण आज अब हमारी संस्था 12 दिन के अंदर 1250 कंबल वितरण कर चुकी है अभी तक। क्या उद्देश्य क्या है? कभी चुनाव वगैरह में खड़ा होना है? नहीं, ये उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह का गरीबों के बीच ये नहीं रहना चाहिए कि हमें सरकार की तरफ से ही फंड मिले। मारवाड़ी युवा मंच का यही उद्देश्य है कि हर गरीबों और हर घरों में पहुंचना है। यानी कि सर सिर्फ एक सामाजिक सेवा के तहत ये सेवा ही हमारी, कोई चुनावी वो नहीं? नहीं। अच्छा, और भी यहाँ पर लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उनसे हम पूछेंगे। आपके पास भी आएंगे बाबा, रुकिए। आपका क्या नाम है? सौरभ कुमार टिबड़ेवाल। अच्छा, कैसे कर रहे हैं काम?
मतलब कैसे कोऑर्डिनेट वगैरह करते हैं, कैसे वितरण करते हैं, कैसे पता चलता है कि इस गांव में लोगों को ज़रूरत है, वहां पर जाके देना चाहिए, कितना कंबल लगेगा? चूँकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसके पास रहता है वो भी मांगने के लिए आ जाते हैं। ऐसा है कि पहले तो हम लोग जो गांव के मुखिया हैं या फिर गांव के जो सरपंच हैं उनसे हम लोग जो है पहले थोड़ा सा पता करते हैं कि इस गांव के लिए कौन सा सही रहेगा, क्योंकि हर एक गांव में हर एक तरह से किसी को जाके देना संभव नहीं है, क्योंकि हर एक गांव में बहुत सारे आदमी मिलते हैं जो सबको लेना चाहेंगे। तो जिनको ज़रूरत है वो गांव के प्रधान या फिर मुखिया या गांव के जो वरिष्ठ हैं उनसे पता करके हम लोग उन्हीं से लिस्ट निकलवाते हैं और उन्हीं के थ्रू हम लोग बांटते हैं। अच्छा, कैसे आपके मन में आया कि ऐसा चीज़ करना चाहिए कि ठंड का समय है और अभी लोगों से हम लोग पूछेंगे, ऐसा करेंगे और लोगों में कंबल का वितरण करेंगे? क्योंकि अभी ठंड को देखते हुए, ठंड तो सभी के लिए बराबर ही है और ठंड सभी को लगता है। तो एक क्या है कि ये मंच जो है ना, मंच ये आपका सेवा भाव के लिए मंच है। ये मंच किसी के ऊपर नहीं है। ये मंच क्या है कि आज सभी का सेवा करके इसको आगे बढ़ना है। आज अपना भी एक महागांव में मावड़ी मंच के नाम से जो है, ये सबका तात्पर्य वही है कि अपने को सेवा भाव करना है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। चलिए हम आपको अब ग्रामीणों से बात कराते हैं, क्योंकि झारखंड में एक और दौर चला था आपकी सरकार, आपकी अधिकार आपके द्वार की। इसके बावजूद उनमें जो है जो भी समस्याएं ग्रामीण स्तर पर रहते थे, लोगों को जो समस्याएं होती थी उनके निवारण हेतु सरकार द्वारा उनके गांव में एक शिविर लगाया गया था, जिसमें आपको जो भी समस्याएं हो, चाहे वह कंबल से संबंधित समस्याएं हो, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और तमाम जो होते हैं उन सभी समस्याओं के निवारण हेतु गांव में सरकार द्वारा शिविर लगाया गया था। उनके तहत इन लोगों को कितना सुविधा मिल पाया, हम आपको इनसे बात कराते हैं। और उनके बावजूद आज मारवाड़ी युवा मंच महागामा की ओर से इन लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है कि ये कितना सहयोगपूर्ण है इन लोगों के लिए, हम आपको इनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? ज्योतिष दास। कौन सा गांव हुआ ये सरभंगा, छोटी कौन सा प्रखंड पड़ता है? प्रखंड महागामा। अच्छा, कितना उम्र कितना हुआ होगा? अपन अंदाजा लगाइए सर, वो तो कार्ड अच्छा आधार कार्ड देखने के। कंबल मिला था आपको इस बार? जी अभी मिले हैं, अभी 2 मिनट के पहले मिले हैं सर। अच्छा, तो पहले नहीं मिला था? पहले भी आपके यहाँ पे लगा था, आपके द्वार कार्यक्रम का शिविर लगा था? जी, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला था सर। अच्छा, नहीं मिले था सर। नहीं मिला तो उसमें नहीं मिला था ना, आज मिला? अभी मिले हैं सर। की बोली रहल चाची? तो की कहियो नहीं मिलो सर, आज एक कंबल मिलो सर, रे तो दिन कहियो ना। तो कार्यक्रम लागलो न सरकार आपके द्वारा? हाँ लागलो, मैं पंचायत घर में बटैलो न, तोरा निक नहीं मिललो? केकरा मिलले? अब तो गाँव में नहीं हम देखलो छी केकरा मिललो। जे ज्यादा छे उनके लिए मिल रहे, हमरा से विधवा के लिए हाँ तो हमरे बेटा तो क्यों ना मिल रहे? मेरे बेटा एक बार मिलो, कुछ नहीं मिला था। अच्छा, एकरा नहीं मिलो। तो ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे ग्रामीण हैं जिन्हें सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं मिली, जिसके बाद जो है मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा आगे आए और सभी ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाके गरीब तबके के लोग, असहाय तबके के लोगों के पास जो है यहाँ पर कंबल वितरण किया जा रहा है और समाज सेवा किया जा रहा है।